हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म अंग्रेजी मीडिया। आज की वीडियो होने वाली है बहुत यूजफुल, स्पेशली हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ये काइंड ऑफ रिविजन पे आप समझ सकते हैं। चलो, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज हमारा होने वाला है आज हमारा आज हमारा टॉपिक होने वाला है लेटर ऑफ कंप्लेंट का। लेटर ऑफ कंप्लेंट यानी जब हम किसी को लेटर लिखते हैं कंप्लेंट के लिए, ये हमारे फॉर्मल लेटर के सेक्शन में आता है। ठीक है, देखो, शिकायत से हिंदी में कह सकते हैं शिकायत या शिकायती पत्र। देखो, शिकायत तो हमें कई सारी चीजों से होती है। शिकायत तो हम भगवान से भी है ना, कि अरे भगवान जी ये क्या हो गया, भगवान जी ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन हम लेटर नहीं लिखते। देखो, लेटर हम वहां लिखते हैं जहाँ पे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके, या जो हम कंप्लेन कर रहे हैं उसका कोई सोल्यूशन हो सके, जो आपको प्रॉब्लम है का कोई सोल्यूशन हो सके, तो हम उसके लिए लिखते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो अब लेटर ऑफ कंप्लेंट हम लिखते क्यों हैं, ठीक है, और लेटर ऑफ कंप्लेंट हम किसको किसको लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कि लेटर ऑफ कंप्लेंट है क्या। अ लेटर ऑफ कंप्लेंट इज अ रिटन कम्युनिकेशन यूज टू रेज योर कंसर्न यानी आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी आपकी जो भी काम नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, उसके लिए विद अ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है, और किसी अदर टाइप के ग्रेवियंस यानी जिससे आपको तकलीफ है ना, जिस चीज से आपको तकलीफ हो रही है या किसी चीज से जो आपके नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में दिक्कत दे रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए, यानी एड्रेस करने का मतलब यहाँ पर है बताने के लिए, उसको बताने के लिए जो हम लेटर लिखते हैं उसे हम कहते हैं कंप्लेन लेटर। द पर्पस ऑफ द लेटर इज टू एड्रेस द प्रॉब्लम एंड सीक द प्रोडक्टिव रेजोल्यूशन। यानी देखो, इसका क्या मेन है, एक आप तो सबसे पहले एड्रेस करोगे प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम बताओगे कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद आप सीख करते हो यानी ढूंढते हो कि इसका एक प्रोडक्टिव यानी कोई ऐसा उपाय बताओ जो कि हमें ये हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये होता है कंप्लेन लेटर। अब हम कंप्लेन लेटर सबको नहीं लिख सकते, ठीक है, हम हर किसी को कंप्लेन लेटर नहीं लिख सकते। पहली बात तो ये जान लो कि ये कंप्लेन लेटर ना फॉर्मल लेटर के सेक्शन में आता है, इनफॉर्मल लेटर के सेक्शन में नहीं आता। अब इनफॉर्मल लेटर में अगर हमें मान लो मम्मी से शिकायत है, मम्मी आप क्यों रोज कद्दू लौकी बना देते हो, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, और उनको डायरेक्टली नहीं भी कह सकते क्योंकि फिर हमें पड़ेगी डांट। ठीक है, तो चलो वो तो रहने देते हैं। तो हम इनफॉर्मली हम नहीं कहते लेटर लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं फॉर्मल। अब फॉर्मल में हम किसको किसको लिख सकते हैं। देखो, आप इसको लिख सकते हो किसी अथॉरिटी में बैठे हुए लोगों को, ठीक है, अथॉरिटी में बैठे हुए लोगों को, या आप लिख सकते हो, आप इसको किसी एडिटर को लिख सकते हो कंप्लेन करते हुए, कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हो कंप्लेन करते हुए, या अपने कंसर्न को बताते हुए कि हमारे मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, सड़कों पे ये हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, इज दैट। ठीक है, और या आप प्रिंसिपल को लिख सकते हो कंप्लेन लेटर। प्रिंसिपल को क्यों लिखेंगे हम, प्रिंसिपल को हम इसलिए लिख सकते हैं, मान लो कि बहुत सारी चीजें होती है कि अगर आपके स्कूल में ग्राउंड सही नहीं है, ठीक है, या लाइब्रेरी में प्रॉपर बुक्स नहीं है, ठीक है, लैब में आपके लिए प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो नहीं है, तो उनके लिए आप कंप्लेन लेटर लिख सकते हो। राइट, तो ये होता है हम कंप्लेन लेटर लिखते क्यों हैं, और कंप्लेन लेटर हम किसको किसको लिख सकते हैं। देखिए, हमारे बोर्ड में जनरली कंप्लेन लेटर दो तीन टॉपिक्स पे आता है। सबसे पहले तो पावर कट पे एक बहुत फेवरेट टॉपिक है पावर कट। दूसरा है पावर सप्लाई, सॉरी वाटर सप्लाई जब कट जाता है उसके लिए। फिर है बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स के लिए हम इसको लिखते हैं, बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स हो गए, या फिर एयर पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक्स पर आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए दिया जाता है आपको कंप्लेन लेटर। देखिए, जब हम यहाँ पर कंप्लेन लेटर लिखेंगे, वेट, तो जैसे हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं, तो कंप्लेन लेटर क्या होता है कि जैसे एक हमारा एप्लीकेशन होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है, हमने वो एप्लीकेशन लिखा था प्रिंसिपल को स्कूल के लिए, ठीक है, स्कूल से रिलेटेड को जो भी प्रॉब्लम थे, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं स्कूल में, एक प्रॉब्लम नहीं होता, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए हमने लिखा था एप्लीकेशन। लेकिन ये जो है ना, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये हमारा कंप्लेन लेटर है, यानी हम कंप्लेन कर रहे हैं, पहले वो अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं और उसके लिए प्रोडक्टिव सोल्यूशन मांग रहे हैं उनसे। ठीक है, तो ये हमारा है लेटर। राइट, तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है। पहली बात तो ये जो प्रिंसिपल को जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होता है किससे, हमारे कंप्लेन लेटर से इसका फॉर्मेट बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम
देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है और इसको हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो पहले तो कुछ पॉइंट्स है जिसको हमको ध्यान में रखना है कि जब हम कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो कुछ चीजें जिसको हमको बहुत होशियारी से ध्यान रखना है लिखते समय। ये चीजें आपको वाइल राइटिंग योर एग्जामिनेशन पेपर वहां पर भी ध्यान रखना है, और अगर आप रियल लाइफ में भी अगर आप कोई कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो भी आपको सेम टू सेम ध्यान रखना है। ठीक है, व्हेन राइटिंग अ कंप्लेन लेटर देयर आर सेवरल की पॉइंट्स टू कीप इन योर माइंड टू इंश्योर टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स योर कंसर्न। यानी कुछ आपको ऐसे कुछ भी उठा करके नहीं लिख देना, आपको पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है ना। पूरा मतलब ये नहीं लिखना है कि हम ऐसा हुआ वैसा हुआ हमारे पड़ोस में ये है वो है, नहीं, जो कंसर्न है आप बस उतना लिखो। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आप जो अचीव करना चाहते हो डिजायर आउटकम, यानी आप जो उनसे इन रिटर्न चाह रहे हो वो आपको लिखना है। तो कुछ टिप्स है जो कि आपको ध्यान रखना है जब आप कंप्लेन लेटर लिखते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है, बी क्लियर एंड कंसाइज। आप अपने जो कंप्लेन है उसको बिल्कुल कंसाइज रखो, छोटा रखो, कट टू कट रखो, टू द पॉइंट रखो। ठीक है, और इमोशनल लैंग्वेज को अवॉइड करो। अरे सर हम तो ह्यूमन है, ऐसे क्या करेंगे, और अननेसेसरीली डिटेल, बिना मतलब की डिटेल मत दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जो है ना जो आपका जो मेन इशू है उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद जो आप कंप्लेन लेटर लिख रहे हो उसका जो रिलेवेंट डिटेल्स हो, मतलब आप करेक्ट डेट दो, करेक्ट टाइम दो। जो पीपल अगर मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा है, आपको पता है वो कौन से लोग हैं, किधर गए थे, क्या गए थे, तो उसका प्रॉपर डिटेल दो। ठीक है, इंसिडेंट्स को भी प्रॉपर बताओ। ठीक है, राइट। तो इससे क्या होगा कि ये एक आपको कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, आपके पास स्ट्रेंथ होगा अपने प्रॉब्लम को या अपने शिकायत को रखने का। ठीक है, आपको कॉन्क्रीट एविडेंस या इंसिडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से बताना ही है, बट बी पोलाइट, है ना। आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको पोलाइट वे में बात करना है, बहुत नरम होकर बात करना है। ऐसा नहीं कि अरे कर दो वरना तो मेरे चाचा जी तो विधायक है, तुमको देख लेंगे, तुम कहाँ काम करते हो हमको पता है, नहीं, ऐसा नहीं कहना है उनको। ठीक है, बी पोलाइट, बहुत प्रेम से बोलें, बहुत प्यार से बताएं, और अपना जो लैंग्वेज है उसमें बहुत रफ वर्ड को यूज ना करें। ठीक है, एंड बी प्रोफेशनल। ठीक है, बहुत प्रोफेशनल होना है आपको, बहुत ज्यादा घर में घुस के बात नहीं करनी है ना, बाबू सोना करके बात नहीं करनी, अरे चाचा जी प्लीज, अरे भाई साहब प्लीज, अरे, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पोलाइट और प्रोफेशनल टोन को थ्रू आउट द लेटर फॉलो करना है। इवन यू आर फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री अबाउट द सिचुएशन। ठीक है, लाइट कट गई है, 4 दिन से लाइट नहीं आ रही, आपका अगले दिन पेपर है, गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, फिर भी आपको ऑफेंसिव लैंग्वेज या आपको अब्यूजिव लैंग्वेज या पर्सनल अटैक नहीं करना है। राइट। चौथा हमारे पास डिजायरेबल, जो डिजायर्ड रिजोल्यूशन है। ठीक है, वो आपको बताना है, यानी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको रिफंड चाहिए तो वो बता दो, आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो वो बता दो, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला बंदा आपसे माफी मांग ले तो वो भी बोल दो। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करो आप अपने एंड से। ठीक है, तो इसके लिए स्पेसिफिक रहो, कि उनको बताओ कि ये प्रॉब्लम था और मैं ये सॉल्यूशन इसका चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में भी और रियल लाइफ में भी जब भी आप कंप्लेन लेटर लिखें तो इसका जो फॉर्मेट है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ही उसको लिखिए। ठीक है, और लिखने से पहले एक बार, यानी कॉपी सबमिट करने से पहले या ऑफिस में लेटर देने से पहले, अपना जो भी लेटर आपने लिखा है उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, प्रूफ रीडिंग कर लीजिए। राइट। अच्छा, प्रोवाइड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ में लिख रहे हो ये लेटर, ठीक है, सामने वाला आपको कैसे कांटेक्ट करेगा, अगर आप किसी और का नंबर दे दो, किसी और का नाम दे दो, किसी और का ईमेल एड्रेस दे दो, नहीं, ये नहीं करना आपको। हाँ, आप ये कर सकते हो, जब आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो आपको या तो एग्जामिनेशन में आपको पहले से प्रोवाइडेड रहेगा कि सपोज यू आर दिस एंड दिस, यू आर रिसाइडिंग हियर एंड हियर, है ना, इस तरह का दिया रहेगा, तो आपको वही लिखना है। ठीक है, और एग्जामिनेशन में कभी भी आपको अपना फोन नंबर, मतलब एक्चुअल फोन नंबर या एक्चुअल ईमेल एड्रेस या एक्चुअल नाम नहीं लिखना होता है, ये याद रखिएगा। ये सिनेरियो सिर्फ रियल लाइफ कंप्लेन लेटर के लिए है। ठीक है, उसके बाद बी रियलिस्टिक, धरती पे रह के बात करो, है ना, बोलते हैं ना कि धरती पे रह के बात करो, इसका मतलब ये है कि जो रियल यानी प्रैक्टिकल वे में जिस किसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हो सकता है आप वही बात करिए। सपोज आपने ना कोई टीवी खरीदी 56 इंच की, ठीक है, उसके बाद वो एक हफ्ते के बाद खराब हो गई, नहीं चल रहा, अब आप उसको बोल रहे हो कि काम करो कि ये रहने दो और मुझे दूसरा भी दे दो, तो ये रियलिस्टिक नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं हमें पूरे पैसे वापस कर दो, तो इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो जो रियलिस्टिक रिजोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, तो उसको ही आप
आगे फॉरवर्ड करें। अनरीजनेबल डिमांड मत रखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी को भी खराब करता है, ठीक है। ये वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बस पेपर में लिख करके आ जाना है, कभी कभार लाइफ में भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपको कंप्लेन लेटर लिखने की, मान लो कि आप कोई भी सर्विस अवेल करते हो, आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो, उसमें कुछ खराबी आ जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है और आपको लेटर लिखना पड़ता है कंपनी को, आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको लेटर लिखना पड़ता है। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेटर। चलो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये ये है इसका फॉर्मेट। सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका सिटी, जिप कोड, आपका ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका फोन नंबर। उसके बाद जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो, फिर जिसको लिख रहे हो उसका नाम, ठीक है, उसका टाइटल यानी पोजीशन, वो किस पोजीशन पे काम करता है या कौन से पोजीशन पे वो है, यानी उसका डेजिग्नेशन, ठीक है। फिर वो किस कंपनी में काम करता है या जिस कंपनी से आपने भी गुड्स लिया है, जो भी सर्विस लिया, वो कंपनी का एड्रेस, सिटी, स्टेट और पिन कोड या जिप कोड, ठीक है। उसके बाद डियर, उसके बाद फिर जो भी रेसिपिएंट का नेम है, और यहाँ पर आप सर और मैम भी लिख सकते हैं, ठीक है, सर और मैम भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट डालना है। उसके बाद आपको आपकी आपकी जो ना बॉडी देनी है यहाँ पर, यानी जो लेटर लिख रहे हो उसकी बॉडी देनी है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है ना कि जब आप लेटर लिखते हो, ठीक है, तो सबसे पहला लाइन आपका ये होना चाहिए कि आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन। अब क्या होगा कि आप जब लेटर लिखोगे तो सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम को बताओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रॉब्लम को बताएंगे, फिर बताएंगे क्यों आप डिससेटिस्फाई हैं या क्या गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर पूरा डिटेल देंगे कि इस टाइम पर ऐसा ऐसा हुआ या ये लोग इन्वॉल्व थे, अगर कोई इंसिडेंट के बारे में आप बता रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई या जो प्रॉब्लम हो रही है उसके क्या कंसिक्वेंसेज हैं, क्या उसका असर हुआ, आगे उससे क्या दिक्कत हो सकती है अगर ऐसा लगता है तो, ठीक है। फिर आप जो रिसिपेंट है, जो जिनको भी आप लेटर लिख रहे हैं, उससे आप ये बोल सकते हैं कि ये रेजोल्यूशन इसका होना चाहिए, ये सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, और आपको जो सॉल्यूशन चाहिए उसको क्लियर कट बताइए, ठीक है। उसके बाद एंड में आप उनको थैंक यू बोलेंगे क्योंकि उन्होंने अपना टाइम और अपना टाइम दिया आपके लेटर को पढ़ने के लिए, राइट। चलो ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेटर ऑफ कंप्लेंट कैसे लिखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आखिर लेटर ऑफ कंप्लेंट हम लिखते कैसे हैं। जैसा कि आपको फोटो देख के या पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि ये जो कंप्लेन है वो पावर कट के बारे में होने वाली है, राइट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। राइट अ लेटर टू द चेयरपर्सन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन्फॉर्मिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले हमारा क्या था, हमने सबसे पहले क्या कहा था, वेट, सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले आपको अपना नाम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड आप सब देना है आपको, राइट। चलो ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, ओके, यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको आपने अपना एड्रेस दिया, राइट, आपने अपना यहाँ पर एड्रेस दिया है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, डेट के पहले आप अपना फोन नंबर डाल दोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल दोगे, कोई भी रैंडम नंबर, ये आप यहाँ पर डेट के पहले इसको डाल दोगे, ठीक है। फिर हम डालेंगे डेट, उसके बाद आप डालेंगे टू, यानी टू लिखेंगे। उसके बाद जिसको भी आप लिख रहे हैं, द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफिसर, ठीक है, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनको हमने लिखा है ये लेटर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ प्रयागराज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डिपार्टमेंट, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, राइट। चलो अब हम क्या करें, यहाँ पर हमने दिया है सब्जेक्ट कंप्लेन लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जैसे ही हमने सब्जेक्ट लिखा और इसमें ये हाईलाइट हो गया, इसका मतलब जो पढ़ने वाला है, रेसिपेंट है, वो ये समझ जाएगा कि आने वाला जो लेटर है, जो नीचे हम पढ़ेंगे, वो पावर कट से या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा रिस्पेक्टेड सर, वी आर टोटली हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज रिसाइडिंग इन आवर लोकेलिटी, यानी हम सैकड़ों के नंबर में फैमिलीज हैं हमारे लोकेलिटी में। वी आर फेसिंग ए सीवियर प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग इंस्टेंस ऑफ पावर फेलियर फॉर द लास्ट 2 months इन आवर लोकेलिटी, यानी हम लोग एक सीवियर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि पावर कट जो है ना, वो लगातार हो रहा है। कब से, पिछले 2 महीने से हमारे लोकेलिटी में, पिछले 2 महीने से हमारे लाइट का जो है ना इरेगुलर सप्लाई है, यानी पावर कट हो रहा है।
ठीक है। इन आवर लोकेलिटी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स who are preparing for their upcoming board exam as well as for the other final exams. अब देखो जनरली क्या होता है कि जनरली इस तरह का ही सवाल आपको एग्जामिनेशन में दिया जाता है, ठीक है। दिस इज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। तो कई सारे ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज यू आर दिस एंड दिस एंड यू आर आपका बोर्ड का एग्जाम है, यू योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज अराउंड द कॉर्नर एंड यू आर फेसिंग frequent power cut in your locality. Write a complaint letter to your इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इस तरह का सवाल आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं किस लिए, उनके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं और बहुत जो बोर्ड नहीं दे रहे उनके फाइनल एग्जाम आ रहे हैं। बट दिस इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कॉजिंग ऑब्स्टिकल मतलब बाधा इन देयर प्रिपरेशन। उनके तैयारियों में क्या हो रहा है, ये पावर कट जो हो रहा है बार बार, उससे प्रॉब्लम हो रही है। The problem of current supply also lead to some other illegal activities in our locality. अब देखो क्या होता है ना कि पावर कट हो जाएगा, सामने अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या होता है कि आते आते लोगों को परेशान करते हैं। या फिर ये हो सकता है क्या होता है कि अंधेरे में ना स्नैचिंग बहुत होती है, छीन के भाग जाना, किसी का मोबाइल छीन के भाग जाना है, किसी की ज्वेलरी छीन के भाग जाना है, कभी कभी तो वॉलेट पिक पॉकेटिंग भी हो जाती है अंधेरे में, ठीक है। तो द केस ऑफ स्नैचिंग आफ्टर डस्क इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। We have already given many complaints to our local authority, यानी उनके आसपास के जो अथॉरिटी हैं जिनको उनको पहले बताना चाहिए था, वो ऑलरेडी कई बार उनको कंप्लेंट कर चुके हैं। दे आर ऑलवेज गिविंग अस एम्प्टी प्रोमिसेस, यानी वो सिर्फ हमें झूठा वादा कर देते हैं कि हाँ कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, चलो रात के 10 बजे तक हम ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा एंड डूइंग नथिंग, और कर कुछ भी नहीं रही है। सो काइंडली ये यहाँ पर आई होगा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सो काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लुक इनटू दिस मैटर पर्सनली। तो आप क्या करो, अब आपको आपका टाइम आ गया है कि हम उधर लोकल बॉडी को कहकर के, लोकल अथॉरिटी को कहकर के हम थक चुके हैं। नाउ इट्स योर टर्न दैट यू लुक इनटू दिस मैटर पर्सनली। आपको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आप इस मैटर को देखिए। इफ यू डू द नीडफुल देन आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। यानी अब पावर कट हो गया तो पावर कट में आप क्या करोगे, आप पावर सप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर आप से पावर कट हो रहा है तो पावर सप्लाई कर देते हो या उसको रेगुलेट कर देते हो, मैं आपका धन्यवाद करूंगा या मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है थैंकिंग यू एंड योर फेथफुल्ली। और देखो एग्जाम में जो भी नाम यहाँ पर दिया रहेगा ना, उसको आपको यहाँ पर लिखना है जो एग्जाम में दिया रहेगा, राइट। तो ये था आपका लेटर ऑफ कंप्लेन, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लो, फॉर्मेट को ध्यान में रखो, फॉर्मेट ये होता है, फॉर्मेट को ध्यान में रखो और यू आर सॉर्टेड। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को छोड़िए और अपने नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वैसे ही जैसे अपलोड करूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।